Good morning, children. This is a class chapter 5 David visits his aunt. ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम डेविड कॉपरफील्ड है और चार्ल्स डिकेंस की एक नावल है ऑटोबायोग्राफिकल. डेविड कॉपरफील्ड नाम भी है, उसी नावल का भी वही नाम है और उसी का एक कैरेक्टर है, एक लिटिल चाइल्ड का जिसका नाम डेविड कॉपरफील्ड होता है, जो कि बचपन में ही मतलब जब वो बोर्न होता है तो 6 मंथ के बाद उसकी फादर चले जाते हैं, फिर उसके बाद में उसकी मदर भी उसके छोड़कर चली जाती है. मीन्स टू से बोथ आर डेड, दोनों की डेथ हो जाती है. फिर उसके बाद उसे एक लंदन में फैक्ट्री में भेजा जाता है और उसको जब वो 10 इयर्स का होता है तो उसे एक लंदन की फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा जाता है. लेकिन वहाँ से वो भाग जाता है क्योंकि वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और वो वहाँ से भागकर अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए वो वहाँ से भागकर अपनी ग्रेट आंट के पास चला जाता है. कहाँ पर रहती थी वो? डॉवर में. अब पढ़ते हैं हम आगे कि वो वहाँ जाता है, उसके साथ कैसा बिहेव होता है, उसकी आंट उसका कैसे वेलकम करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए फर्स्ट लाइन, गो अवे सैड मिसेस बैस्ट्री शेकिंग हर हेड एंड मेकिंग अ चॉप इन द एयर विद हर नाइफ. गो अवे, वो जो मिस बैट्सी जो होती हैं वो अपने हाथ को हिलाते हुए और सर को हिलाते हुए उसके हाथ में एक नाइफ़ होता है. उस नाइफ मेकिंग ए चॉप इन द एयर मीन्स ऐसे ही हवा में चाकू चलाना. तो वो चाकू नाइफ जो है वो हवा में चलाते हुए कहती हैं कि गो अवे, गो अलोंग, नो बॉयज़ हेयर, यहाँ कोई बॉयज़ नहीं हैं, जाओ. आई वॉच्ड हर, मैंने उन्हें देखा. विद माई हार्ट एट माई लिप्स, विद माई हार्ट एट माई लिप्स मीन्स फिल विद फियर, बहुत ही ज़्यादा डर के साथ में मैंने उन्हें देखा. एज शी मार्च टू ए कॉर्नर ऑफ हर गार्डन, वो अपने गार्डन के कॉर्नर में गई. एंड स्टूप टू टेक अप सम लिटिल रूट्स देयर, और फिर वहाँ पे वो रूट प्लांट्स की जो झाड़ियाँ थी, रूट्स थी, जड़ें थी, वो डिग करने लगी. देन विदाउट ए स्क्रैप ऑफ करेज बट विद अ ग्रेट डील ऑफ डेस्परेशन आई वेंट सॉफ्टली इन एंड स्टूड बिसाइड हर टचिंग हर विद माई फिंगर. मैं वहाँ गया और जाकर मैंने उनको अपनी हाथ से फिंगर से टच करते हुए उनसे कहा, इफ़ यू प्लीज़ मैम. आई बिगेन, मैंने स्टार्ट किया. इफ़ यू प्लीज़ मैम. शी स्टार्टेड एंड लुक्ड अप, उसने अपना काम को जारी रखा और ऊपर देखा. इफ़ यू प्लीज़ आंट, एक्सक्लेम्ड मिस बैट्सी इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट आई हैव नेवर हर्ड अप्रोच्ड. मतलब इफ़ यू प्लीज़ मैम कहा, फिर उसके बाद कहा इफ़ यू प्लीज़ आंट. तो आंट सुनते ही उन्होंने कहा क्या, मतलब बहुत ही अमेजमेंट के साथ में उसने कहा कि मुझे क्यों आंट कह रहा है. तो वो कहता है फिर इफ़ यू प्लीज़ आंट आई एम योर नेफ्यू. प्लीज़ आंट, मैं आपका नेफ्यू हूँ. ओह लॉर्ड सेड माई आंट, आंट ने क्या कहा? ओह लॉर्ड. एंड सेट फ्लेट डाउन इन द गार्डन पार्क, और फिर वो गार्डन पार्क पे बैठ गई. आई एम डेविड कॉपरफील्ड. मैं फिर वो कहना स्टार्ट करता है कि मैं डेविड कॉपरफील्ड हूँ ऑफ ब्लंडरस्टोन इन सफोक. मतलब ब्लंडरस्टोन और सफोक किसी जगह का नाम है, जैसे कि आई एम कॉपरफील्ड ऑफ ब्लंडरस्टोन मतलब ऑफ राजस्थान इन इंडिया, ऐसे ही ब्लंडरस्टोन इन सफोक. वेयर यू कैम्प, जहाँ आप आई थी, ऑन द नाइट, रात में, व्हेन आई वॉज बोर्न एंड सा माई डियर मम्मा, और मेरी डियर मम्मा को देखा था. आई हैव बीन वेरी अनहैप्पी सिंस शी डेड, और मैं तब से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ जब से उनकी डेथ हुई है. आई हैव बीन स्लाइटेड एंड टोट नथिंग एंड थ्रोन अपॉन माई सेल्फ एंड पुट टू वर्क नॉट फिट फॉर मी. थ्रोन अपॉन माई सेल्फ ऑल अलोन, लेफ्ट ऑल अलोन, मुझे अकेला छोड़ दिया गया और मुझे काम के लिए रखा गया जो कि मेरे लिए फिट नहीं था. इट मेड मी रन अवे टू यू, और इसी वजह से मैं आपके पास भाग कर आया हूँ. आई वॉज रॉब्ड एट फर्स्ट सेटिंग आउट, और मुझे लूट लिया गया. एंड हैव वॉकड ऑल द वे, और मुझे फिर पैदल चल के आना पड़ा. हैव नेवर स्लेप्ट इन ए बेड सिंस आई बिगेन द जर्नी, और मैं कभी तक नहीं सोया हूँ जब से मैंने जर्नी स्टार्ट. यस, तो हेयर माई सेल्फ सपोर्ट गिव वे all at once with a movement of my hands intended to show her my wrecked state and call it to witness that I had suffered something. तब मैंने अपने हाथों से उनको इंटेंडेड मतलब इरादा करना, टू शो हर मतलब इरादे से ही, इंटेंशनली मैंने उनको अपने हाथों को हिलाते हुए अपने रैग जो स्टेट थी मेरी, जो फटे फुराने जो कपड़े पहन रखे थे मैंने, जो बुरी हालत थी मेरी, उसको दिखाने के लिए मैंने एज ए विटनेस
मैंने उन्हें दिखाने के लिए इशारा किया कि देखो ये मेरा हालत है, आई हैड सफ़र्ड समथिंग, तो मैं सफ़र कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आई ब्रोक इन टू ए पेशन ऑफ क्राइंग, और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। विच आई सपोज हैड बीन पेंट अप विद इन मी ऑल द वीक, और ये सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा वीक कर दिया था। माई आंट सेट ऑन द ग्रेवल स्टेयरिंग एट मी। वो ग्रेवल मीन्स क्या होता है? ग्रेवल वो जो छोटे छोटे स्टोन का जो फुटपाथ होता है, रास्ता होता है, पाथ होता है, उसे ग्रेवल कहते हैं। तो मेरी आंट ने बैठ गई वहाँ पे और मुझे स्टारिंग मतलब घूर के देखने लगी। मी अनटिल आई बिगेन टू क्राई, जब तक मैं रोना स्टार्ट नहीं किया मैंने, जब तक वो मुझे देखती रही। व्हेन शी गोट अप इन ए ग्रेट हरी एंड टुक मी इनटू द पार्लर। अब वो मुझे, पार्लर का मीन्स होता है, पार्लर एक ओल्ड इंग्लिश में एक सिटिंग रूम को कहा जाता था। तो मुझे वो पार्लर में मुझे उठाया और मुझे पार्लर में लेके चली गई। Her first proceeding there was to unlock a tall press, unlock a tall press, bring out several bottles and pour some of the contents of each into my mouth। अब वो मुझे लेकर गई और उन्होंने मुझे, उनकी जो फर्स्ट प्रोसीडिंग्स थी, पहला अनलॉक हुआ उनका, मतलब पहला जो उनका प्रोसीडिंग थी वो खुली, मतलब वो मेरे लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिंग सम आउट सेवरल बॉटल्स, वो बहुत सारी मतलब कुछ बॉटल्स लेकर आई, एंड पोर सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ईच इनटू माय माउथ, और फिर कुछ कुछ मेरे बॉटल मेरे मुंह में उंडेलने लगी। आई थिंक दे मस्ट हैव बीन टेकन आउट ए रैंडम, फॉर आई एम श्योर आई टेस्टेड एनिस्ड वाटर, एंचोवी सॉस एंड सलाद ड्रेसिंग। मतलब मैंने उसमें देखा कि वो सब क्या क्या चीज़ें थी, ये वाटर था, सॉस था, सलाद था। व्हेन शी हैड एडमिनिस्ट्रेटेड दीज रेस्टोरेटिव्स, क्या होता है रेस्टोरेटिव्स, गिवन दीज मेडिसिन और टॉनिक्स ओल्ड यूज, मतलब शी हैड एडमिनिस्ट्रेटेड दीज restoratives as I was still quite hysterical and unable to control my sobs। hysterical मतलब बहुत ज़्यादा सुबकियों के साथ रोना। जब जैसे कि मैं इतना रो रहा था और अपने आप पे सॉब्स पे, सुबकियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें दे दी। शी पुट मी ऑन द सोफ़ा, उन्होंने मुझे सोफ़े पे रखा और बैठाया। विद ए शॉल अंडर माई हेड, और एक शॉल उड़ाया उन्होंने मुझे, एंड द हैंडकरचीफ फ्रॉम हर ऑन हेड अंडर माई फीट, और हैंडकरचीफ जो था उन्होंने मेरे पैरों में रख दिया जो उनके हेड पे था। आफ्टर अ टाइम शी रैंग द बेल, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बेल बजाई। जेनेट सेड माई आंट वेन हर सर्वेंट कैम इन, जेनेट की उसके सर्वेंट का नाम था। गो अपस्टेयर, गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू मिस्टर डिक एंड से आई विश टू स्पीक टू हिम। मेरी कॉम्प्लीमेंट्स मतलब मेरी बात उनसे जाके कहना, मिस्टर डिक से उनसे कहना कि मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर डिक सेड माई आंट, डोंट बी ए फूल बिकॉज नो बडी कैन बी मोर डिस्क्रीट देन यू कैन when you choose, we all know that, so don't be a fool whatever you are। The gentleman was serious immediately। yes, मिस्टर डिक सेड माई आंट, मिस्टर डिक ने कहा डोंट बी ए फूल, बेवकूफ़ मत बनो, बिकॉज नो बडी कैन बी मोर डिक्रीट, कोई इतना बुद्धिमान नहीं होता देन यू कैन, जितना कि तुम विनयशील, या आप कह सकते हैं नरम दिल सरल स्वभाव वाला, हम इसे भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं हो सकता जितना कि तुम इतनी डिक्रेट हो रही हो, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही हो। यू कैन व्हेन यू चूज़, वी ऑल नो दैट, सो डोंट बी अ फूल वॉट एवर यू आर, जो भी हो ना, तो तुम इतना बेवकूफ़ मत बनो। मिस्टर डिक सेड माई आंट, आंट ने कहा मिस्टर डिक यू हैव हर्ड मी मैंशन डेविड कॉपरफील्ड, क्या आपने मुझे कभी सुना है कभी मेरे मुँह से डेविड कॉपरफील्ड का नाम। नाउ डोंट प्रीटेंड नॉट टू हैव ए मेमोरी, तो अब प्रीटेंड मत करना, बहाना मत बनाना कि आपको याद नहीं है, बिकॉज यू एंड आई नो बेटर, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। डेविड कॉपरफील्ड सैड मिस्टर डिक, वाई डिड नॉट अपियर टू मी टू रिमेंबर मच अबाउट इट डेविड कॉपरफील्ड, तो वो कहता है कि बार बार कहता है कि डेविड क्यों, Why did not appear to me at remember, मेरे सामने क्यों, मतलब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। तो oh yes to be sure David certainly, तो वो कहता है कि हाँ well said my aunt, well चलो ठीक है, this is his boy।
दिस इज़ हिज बॉय, ये इसका बेटा है, हिज सन. He would be as like his father as it is possible to be if he was not to like his mother too. मतलब इसके मदर क्या क्या कह रहा है, ही वुड बी एज लाइक हिज फादर, ये अपने बिल्कुल फादर की तरह ही हैं. इट इज़ पॉसिबल टू बी बट इफ़ ही वॉज नॉट लाइक हिज मदर टू, लेकिन ये इसकी मदर की तरह भी नहीं है, लेकिन इसकी फादर की तरह तो ये है. हिज सन, सन मिस्टर डिक, क्या उसका बेटा, डेविड सन, इंडीड, रियली में डेविड का है, यस, परस्यूड माई आंट, हाँ ये इसका ही बेटा है. दिस इज़ आपका ये चैप्टर यहाँ तक ही फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.